अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। इस इन्वर्टर के बारे में हमने वोटिंग करवाई थी, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है ना इस इन्वर्टर के हक़ में आई थी। ये इन्वर्टर है जी 24 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट होने वाला 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, साइड स्टिकर की अगर हम बात करें तो आप रीड कर सकते हैं। इसका IP21 रेटिंग में आता है और वोल्टेज रेंज जो है इसकी 90 से 228 है। ग्रिड फीडिंग भी है इसके अंदर। ठीक है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। मतलब मुकम्मल इसकी टेस्टिंग होगी विद बैटरी, विदाउट बैटरी। मैक्स पीवी जो है वो 9 किलोवाट तक आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सिंगल एमपीपीटी है। बड़े पैनल तक भी इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, मैक्स पावर जो है वो 5500 वाट है। ठीक है, जो मेन चीज़ हमने कवर करनी है। अब बैटरी के ऊपर हमने इसे चेक करना है कि 24 वोल्ट पे ये 5500 वाट का लोड उठा लेगा या नहीं। और उसके बाद आगे आप बात करें तो ये 21 एम्पेयर 21.8 एम्पेयर जो है ना लोड बन रहा है। ठीक है, और इस इन्वर्टर को अभी बैटरी को ऑन करते हैं। ये कोटेक की बैटरी है हमारे पास। इसके ऊपर हम जो है ना इसे टेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी करेंगे। BMS केबल जो है वो भी हमने लगा ली है इसके साथ। ये है जी वोल्ट्रॉनिक के लिए। ठीक है, ये इसने कोई अलार्म दिया, हम इसे चेक करते हैं। बैटरी ऑन नहीं हुई, आई थिंक। इसे चेक करके ना फिर इन्वर्टर को ऑन करके देखते हैं बीप किस चीज़ की दे रही है। जी तो दोस्तों, इन्वर्टर और बैटरी को हमने रीस्टार्ट किया तो बीप ख़त्म हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं हम भाई अपने इन्वर्टर की लुक पे। कुछ इस तरह का डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। ठीक है, और इस साइड से हम इसे कर देते हैं जी ऑन। ठीक है, ऑन करते हैं। AC आउटपुट है, इनपुट आउटपुट आ गई है। ठीक है, बाकी सेटिंग भी इसकी देख लें। 10 नंबर PV है और बाकी चीज़ें भी। ये लें जी, बैटरी से हमारा लोड ऑन हो चुका है और लाइट भी वो जो है ना वो भी ऑन हो गया हमारी। ठीक है, 230 पे जो इसकी है वो वोल्टेज सेट है। ठीक है, P7 है, P6 है, P5 है। ठीक है, P4। ये बैटरी के ऊपर हम इसे टेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये एम्पेयर बता रहा है बैटरी के ऊपर चेक करते हैं। 1.3 समथिंग एम्पेयर हैं और सेम इधर ही है 1.890। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं जी 2 पे। हर्ट्ज़ आ गया, आउटपुट हर्ट्ज़ आ गया। और ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं लिथियम बैटरी को जो है इस इन्वर्टर के साथ। इसकी सेटिंग थोड़ी सी हमें रीड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करवाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ना इंशाल्लाह लोड डालते हैं। और आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, यहाँ अगर आप देख सकें तो ये कॉम की पोर्ट भी है जिसके अंदर हम ना अपना वाईफाई भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को AQ इलेक्ट्रिक पे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। पर हम पहले इसकी फुल टेस्टिंग कर लें और फिर इंशाल्लाह उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह BMS कम्युनिकेशन हमारी हो गई है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ हमारे 14 नंबर पे है जी, ये बैटरी है और ये 55% है हमारी इस टाइम बैटरी। ठीक है, और इस तरफ बैटरी की तरफ आए तो बैटरी भी हमारी 55% है। ठीक है, आप लोगों के सामने 55% बैटरी और ये हमारा इन्वर्टर है। अब हमारा कम्युनिकेशन भी हो गया है। समझो कि ये BMS भी इसका 100% काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या नाम है उसका, इन्वर्टर भी ऑन कर लिया है। फ़ैन भी हल्के से ऑन है, कोई ज़्यादा शोर मोर नहीं है। और बाकी इसकी इंशाल्लाह BMS की भी सेटिंग जो है ना वो भी आप लोगों को जो शेयर कर देंगे। ठीक है, बैटरी से हमने पाइलॉन टैक्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, और इन्वर्टर से भी हमने वही सेट किया है। अब इसके ऊपर लोड डालने की बारी है। अब लोड डालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपना चेंज ओवर करने लगे हैं और ये हम अपना चेंज ओवर इस इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्शन भी जो है अभी सेकंड पे आ गया और ये इसने लोड जो है हमारा 0.6 एम्पेयर जो है लोड इसने हमारा उठा लिया है। ठीक है, इस इन्वर्टर ने हमारा 0.6 एम्पेयर लोड जो है उठा लिया। अभी बाकी जो है इसके ऊपर लोड पूरा करते हैं। और ये लोड की बात करें 133 132 जो है इसके ऊपर चल रहा है इस टाइम। 3.9 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर चल रहा है। लोड को इंक्रीज़ करते हैं, 4.4% है। और ये दोबारा पीछे जाते हैं और ये वाट के ऊपर आ गया लोड हमारा। ठीक है, अभी यहाँ लोड हम अपना चेक करते हैं।
बाकी लोड इंक्रीज़ करते हैं इसके ऊपर। जी तो दोस्तों अभी इसके ऊपर एक फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं। ये देखें इसने टार्क उठाया और फ्रीज़र हमारा चल रहा है। अभी इसके ऊपर जो है ओवन ऑन करते हैं। 560 वाट इसके ऊपर लोड चल रहा है, ठीक है। बड़ा फ्रीज़र ऑन किया है। ये हमारा ओवन ऑन हो गया, ठीक है। 2 किलोवाट तक हमारा लोड चला गया, 1.9 किलोवाट, ठीक है। ये सारा लोड जो है इस टाइम बैटरी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बैटरी है जस्ट, इसके साथ वापडा शेयरिंग कुछ भी नहीं आई। ये डिस्चार्जिंग आप यहाँ देख लें, 81 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। बैटरी 89 एम्पेयर, 80 एम्पेयर। एक और फ्रीज़र इसके ऊपर ऑन करते हैं। ये हम फ्रीज़र एक और ऑन करने लगे हैं इसके ऊपर। ये देख लें जी, आउटपुट वोल्टेज 2.1 किलोवाट जो है ना इसके ऊपर लोड चल रहा है इस टाइम, ठीक है। 2.1 किलोवाट लोड चल रहा है इसके ऊपर। और बैटरी की अगर डिस्चार्जिंग की बात की जाए तो बैटरी जो है 90 एम्पेयर से इसके ऊपर डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। 90 एम्पेयर। 2 फ्रीज़र चल रहे हैं और ओवन चल रहा था इसके ऊपर। 2 किलोवाट का लोड चल रहा है इसके ऊपर स्टील जो है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तकरीबन कोई 36 घंटे से ज़्यादा हो गया इस इन्वर्टर को इंस्टॉल किए। तो बैटरी के ऊपर इसकी हमने टेस्टिंग कंप्लीट की थी। 100 एम्पेयर से ऊपर हमने लोड नहीं डाला था वो, क्योंकि बैटरी जो है हमारी 100 एम्पेयर की बैटरी है, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमें कुछ लिमिट्स के अंदर रहना पड़ता है। 100 एम्पेयर से ऊपर जाएंगे तो बैटरी का BMS पता नहीं उसे सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि 24 वोल्ट की बैटरी है। इसलिए हमने वहाँ तक अपनी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। ओवन चलाया था, रूटर और बाकी चीज़ें चलाई थी। अभी स्टिल आप देख लें कि हमारा लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। रात भी लाइट चली गई थी, लाइट काफ़ी तंग कर रही है आजकल। तो सुबह सुबह हमारी बैटरी फुल हो गई 100%। और उसके अलावा हमारा इस टाइम लोड जो है वो आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारा लोड चल रहा है 1.5 किलोवाट और डायरेक्ट सोलर से इन्वर्टर से सिर्फ बाईपास होकर हमारे घर में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रोटेक्शन डिवाइस पे चेक करवाएं तो 6.5 एम्पेयर लोड जो है वो हमारा चल रहा है। अभी मैं यहाँ आपको, ये क्लैम हमारा लगा हुआ है, लाइट इसकी ऑन करते हैं। ये DC AC करते हैं और उसके अलावा हम जो है ना अपना एक और फ्रीज़र ऑन करते हैं इसके ऊपर। फिर देखना कि आप हमारा लोड कितना इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये टार्क लोड भी हम अपना चेक करेंगे। 12 एम्पेयर का टार्क था और स्टिल मतलब अपनी जगह पे ये साइन जो है, ठीक है। अब अभी अगर लोड की इसके ऊपर बात की जाए तो 1.7 किलोवाट। टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 9 बज चुके हैं। धूप अभी नहीं इतनी निकली, यहाँ से आप थोड़ा जज कर सकते हैं, धूप नहीं इतनी निकली, ठीक है। और बैटरी स्टिल कोई डिस्चार्जिंग नहीं है, ठीक है। 000 बैटरी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, ठीक है। 1.7 किलोवाट बैटरी के साथ टेस्ट किया था, सिर्फ बैटरी पे। अब इसके साथ PV अटैच है। 1.7 किलोवाट उधर आ रही है। और अगर हमारी वापडा ऑन होती तो इधर भी थोड़ी हमारा क्या नाम है उसका जा रही होनी थी एनर्जी वापडा साइड पे। जी तो दोस्तों एक और फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं हम अपना। 12 एम्पेयर का टार्क था। ये अभी थोड़ा बैटरी ने इंटरप्ट किया, टार्क लोड ज़्यादा था, जिसकी वजह से बैटरी दोबारा अब जो है ना वापस अपनी जगह पे हो गई है, ठीक है। और इधर देखते हैं, यहाँ भी 0 एम्पेयर है, ठीक है। माशाल्लाह इस टाइम इसके ऊपर हमारा 9 एम्पेयर का लोड चल रहा है और स्टील जो है सारा सोलर से चल रहा है अपनी जगह से। स्टील इसके ऊपर हमारा तकरीबन 11 एम्पेयर के करीब लोड चल रहा है। और इसके ऊपर अभी अपना जो है ना वो गीज़र ऑन करते हैं। ये आप टार्क भी देखेंगे, गीज़र, ये हमने गीज़र अपना ऑन किया है। इसे परमिशन देने वाली थी। ये हमारा गीज़र ऑन हो गया, 16 एम्पेयर तक लोड चला गया, ठीक है। यहाँ से 100% लोड हो गया हमारा। अभी बैटरी है जो उसने इंटरप्ट कर लिया, ठीक है। बैटरी से डिस्चार्जिंग चेक करते हैं। ये 60 एम्पेयर से डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। और लोड की अगर बात करें तो ये 14 एम्पेयर लोड है। थ्री 3.7 किलोवाट के करीब हमारा लोड चल रहा है इस इन्वर्टर के ऊपर, विद सोलर विद बैटरी, ठीक है।
अभी हम अपना गीज़र ऑफ़ करते हैं। ये गीज़र ऑफ़ किया, 8 एम्पेयर पे आ गया लोड हमारा, ठीक है। अब बैटरी को चेक करते हैं, डिस्चार्जिंग 0 हो गई है, ठीक है। ये हर चीज़ दिखाने का मकसद यही है कि हमारी टेस्टिंग जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो और लोड शोड हर चीज़, बैटरी को इंटरप्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, सारा हर चीज़ जो है हमें देखने को मिल जाए, ये ठीक है। अभी स्टिल हमारा लोड इधर से चल रहा है। बैटरी की डिस्चार्जिंग जो है वो 10 एम्पेयर से दोबारा शुरू हो गई है, ठीक है। बादल आ गए हैं थोड़े से, जिस वजह से ये सारा सीन हुआ। अभी दोबारा उसने छोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह परफॉर्म कर रहा है। मज़ीद मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।